नमस्कारः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य अस्माकं पञ्चमी कक्षा वर्तते। इतः पूर्वं प्रथमकक्षायां वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य रचयितोः महाकवि कालिदासस्य परिचयं पठितवन्तः। द्वितीयकक्षायां अभिज्ञान शाकुन्तलस्य मंगलाचरणं वयं पठितवन्तः। तृतीय कक्षायां प्रथमाङ्कस्य प्रस्तावनां वयं दृष्टवन्तः पठितवन्तः। पुनः चतुर्थ कक्षायां दुष्यन्तस्य मृगया वर्णनं वयं पठितवन्तः। अद्य पंचमी कक्षा वर्तते। अद्य वयं दुष्यन्त वैखानसयोः संवादः इति विषयं पठामः। अस्तु, तर्हि आगच्छन्तु। सर्वप्रथमम् अत्र नैपथ्ये भो राजन् आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यः। हे राजन, यह आश्रम का मृग है, न हन्तव्यः, इसको नहीं मारना चाहिए। यथा अहम् उक्तवान्, चतुर्थ कक्षायां वयं दुष्यन्तस्य मृगया वर्णनं पठितवन्तः। दुष्यन्तः हरिणस्य वधं कुर्वन्नेव आस्ते। तस्मिन्नेव समये नैपथ्यतः अयं ध्वनिः श्रूयते। किं श्रूयते? भो राजन् आश्रममृगोऽयम्, अयं मृगः आश्रमस्य अस्ति, अतः न हन्तव्यः भवति इति। सूतः आकर्ण्य अवलोक्य च। सूत सारथी जो थे वो अच्छी तरह से सुन करके यह आवाज कहां से आ रही है, अवलोक्य च, और देख करके सामने के सामने देखा उन्होंने, और कहने लगे, आयुष्मान अपने राजा से कहने लगे कि हे राजन, अस्य खलु ते बाणपात वर्तिनः कृष्णसारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थिताः। ते माने आपके, और बाणपात वर्तिनः कृष्णसारस्य, और जिसके ऊपर बाण गिर रहा है, ऐसे इस कृष्णसार नाम मृग के अंतरे बीच में तपस्विनः उपस्थिताः, अर्थात कुछ तपस्वी लोग आ गए हैं। हे राजन, मृग यहां पर है, आप यहां पर हैं, और आप जैसे ही बाण चलाने वाले हैं कि बीच में कुछ तपस्वी लोग आ गए हैं, है ना। अस्य खलुते बाणवर्तिनः, अस्य बाणपातवर्तिनः कृष्णसारस्य ते अंतरे तपस्विनः उपस्थिताः, अर्थात इस बाण पड़ने वाले इस मृग के और तुम्हारे बीच में कुछ तपस्वी लोग आ चुके हैं इति। राजा ससंभ्रमं तेन ही प्रघय्यतां वाजिनाः, है ना। वाजिनाः माने घोड़ों को, प्रघय्यतां रोको भाई, घोड़ों को स्थगित करो जल्दी से इति। राजा ससंभ्रमम, एकदम घबरा करके, और ये तपस्वी कहां से आ गए, मेरा यह बाण के तपस्वियों को नहीं लग जाए इति। ससंभ्रमम, एकदम घबरा करके, तेन ही प्रघ्रयतां वाजिनाः, घोड़ों को रोकेगा इति। सूतः, तथा, बिल्कुल सारथी वैसा ही करता है जैसे राजा आदेश देते हैं। इति रथम स्थापयति, इस प्रकार से वो रथ को रोक देते हैं। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, उसके बाद आत्मना तृतीयो, अपना आपका तीसरा नंबर वाला वैखानसः प्रविशति, वैखानस प्रवेश करते। वैखानस तीसरे नंबर के थे, ऐसे 3 लोग वहां पर प्रवेश करते हैं। इत्युक्ते स्वयं वैखानसः, पुनः वैखानसस्य 2 शिष्यौ तत्र आस्ताम्, है ना। त्रयः तत्र मंचे समुपस्थिताः, है ना। पूर्वम् एकः तु भवति वैखानसः, वैखानसः नाम ऋषि, कश्चित् ऋषिः अस्ति। पुनः तस्य ऋषेः 2 शिष्यौ तत्र आगच्छतः, एवं 3 जनाः तत्र प्रविशन्ति मंचे।
वैखानसः हस्तम उद्यम्य, वैखानस वह ऋषि हस्तम उद्यम्य अपने हाथों को उठाते हुए क्या कहते हैं, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य, यह आश्रम का मृग है राजन, न हंतव्यो न हंतव्य, इसको नहीं मारना है, इसको बिल्कुल नहीं मारना है, ये कोई जंगली हिरण नहीं है, ये आश्रम का शांत स्वभावी हिरण है, तपस्वियों के द्वारा वर्धित हिरण है, इसको नहीं मारना है, आपको इसको नहीं मारना चाहिए। इति वैखानसः, है ना। पुनः वैखानसः अत्र एकं पद्यम् अपि वदति, तत्साधु कृत संधानम प्रति संहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमनागसी इति। कथम अस्य अन्वयं पश्यामः, तत् नाम तस्मात् कारणात्, उस कारण से, साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर, सायकम अपने बाण को, प्रतिसंहर नाम संकोचय उतार लो, है ना, नीचे वापस कर लो, अपने बाण को प्रत्यंचा से उतार लो। कैसे बाण को, साधुकृत संधानम, बहुत अच्छी तरह से आपने निशाना लगाया है जिसको, ऐसे उस बाण को प्रतिसंहर, हे राजन उतार लीजिए। और वो वैखानस क्या शिक्षा देते हैं राजा को, कहते हैं वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अस्ति, वह नाम युष्माकम, आपका शस्त्रम अर्थात जो बाण आदि शस्त्र आपने धारण कर रखे हैं, आर्तत्राणाय, आर्तानाम त्राणाय इति आर्तत्राणाय नाम पीड़ितानाम, है ना, दुखितानाम च त्राणाय नाम रक्षणाय, दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए आपके शस्त्र हैं। अनागसी प्रहर्तुम न, अनागसी निरपराधी जनानाम, है ना, निरपराधी लोगों के ऊपर प्रहार करने के लिए आपको शस्त्र नहीं हो। आप किसी देश के राजा हैं और राजा के शस्त्र जो हैं वो दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए हैं, पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए हैं, अथवा दुर्जनों का नाश करने के लिए, एक निरपराधी पर प्रहार करने के लिए आपके शस्त्र नहीं है। पश्यामः अस्य पद्यस्य पदानाम् अर्थः, पदार्थ इति, तत् नाम तस्मात् कारणात् साधुकृत संधानम, साधु यथा स्यात् तथा, कृतम नाम विहितम, संधानम धनुष्यारोपणम, धनुषी आरोपणम धनुष पर चढ़ाना, यस्य तत्, अर्थात बहुत अच्छी तरह से संधान जिसने कर लिया था, जिसका कर लिया गया था, वह क्या, तत्किं नाम सायकम नाम बाणम, ऐसे उस बाण को प्रतिसंहार नाम संकोचय, संकुचित कर लो नाम उतार लो उसको, अवतारय इति वा, वह यतो ही, किमर्थम, यतो ही वह नाम युष्माकं शस्त्रम, बाणादिकं यत् शस्त्रम अस्ति, आर्तत्राणाय, आर्तानां नाम पीडितानां, भयाक्रांतानां वा त्राणाय नाम रक्षणाय अस्ति इति। अनागसी नाम निरपराधे, अगस नाम पापम अपराधमिति, न अगस इति अनागस, सप्तमी एक वचने अनागसी इति, निरपराधे प्रहर्तुम प्रहारं कर्तुम न न भवति इति पदार्थः। भावार्थं पश्यामः, राजा दुष्यन्तः यावदेव मृगस्य उपरि शरसन्धानं करोति तावदेव द्वाभ्यां शिष्याभ्यां सह वैखानसः कश्चित् ऋषिः समागत्य कथयति, किं हे राजन्, अयम् आश्रमस्य मृगः अस्ति, भवता अयं मृगो न हन्तव्यः, आपको इस मृग को नहीं मारना है। पुनः कथयति, हे राजन्, यं मृगं हन्तुं भवान् बाणसन्धानं कृतवान् तं सन्धानं संकोचय,
जिस मृग को मारने के लिए आपने बाण को निशाने पर लगाया था उसको उतार लो, उस बाण को। वस्तुतः भवतः शस्त्रम, आप जैसे राजा लोगों का जो शस्त्र होता है, दीनानाम जनानाम रक्षणाय वर्तते, दीन लोगों की रक्षा करने के लिए है। निरपराधानाम मारणाय नास्ति, निरपराधी लोगों को मारने के लिए नहीं इति। विशेषः अत्र छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दः, यथा वयं जानीमः अस्य लक्षणं, है ना। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः इति, है ना। अनेन ज्ञायते यदत्रापि तत्साधुकृत संधानम् इत्यादि तथैव अस्ति। अतः अनुष्टुप् छन्दः अत्र वर्तते। अलंकारो अत्र काव्यलिंगः अस्ति, यत्र कार्यकारण भावो वर्तते, हेतु हेतुमद् भावो भवति, तत्र काव्यलिंगालंकारो भवति। अत्रापि, है ना, तत्र सायकं प्रतिसंहर इति कार्यम् अस्ति। कस्मात्, हेतोः, किस कारण से, यतो हि वह शस्त्रम् आर्तत्राणाय भवति अनागस्य प्रहर्तुं न भवति इति कारणमस्ति। इस कार्यकारणयोः अत्र संबंधः वर्तते, अतः काव्यलिंगालंकारो अत्र विद्यते। अस्तु, अनन्तरं राजा एष प्रतिसंहृतः, लीजिए साहब, ये मैंने अपने शस्त्र को प्रतिसंहृतः प्रत्यय प्रतिसंहार कर लिया है, संकुचित कर लिया है, उतार लिया है ना। वैखानसः सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, है ना। किम अत्र पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः एतत् सदृशम, पुरुवंश के दीपक, पुरुवंश के राजा थे दुष्यंत, है ना। पुरुवंश प्रदीप, इनके वंश का नाम था पुरु। पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के प्रदीप भवतः, आपका, एतत् सदृशम, एतत् नाम एतत् व्यवहारम, नाम एतत् आचरणम, सदृशम, बिल्कुल उचित है, अनुकूल है। अर्थात एक पुरुवंशी राजा को जैसा होना चाहिए वैसा ही आपका आचरण है, क्योंकि ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, उनके वचनों का अक्षरशः वह पालन करते हैं। मैंने आपको कुछ कहा और आपने तुरंत उसका पालन किया, बिल्कुल आपका यह आचरण सदृशम एवं पुरुवंशियों के जैसा ही है। जन्म यस्य पुरोर्वंशी युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि इति। पश्यतु, अत्र श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। यस्य, जिस दुष्यंत का, है ना, पुरोह वंशे जन्म, पुरुवंश में जन्म हुआ, जिस दुष्यंत का, है ना, जिसका पुरुवंश में जन्म हुआ, तब तुम्हारा ऐसे इदम, ये जो आचरण है, युक्त रूपम, बिल्कुल उचित है, अनुरूप है। जिस बड़े वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है राजा दुष्यंत का, ऐसे राजा दुष्यंत के यह आचरण बिल्कुल उचित है, अनुकूल है। ये तो एक कार्य बताया। अब इसके पीछे एक और बात बता रहे हैं। वैखानस जो है वो उनसे प्रसन्न हो करके इसी पद्य में राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दे डालते हैं, और वो कहते हैं, एवं इस तरह से गुणोपेतम, इसी प्रकार ऋषियों की आज्ञा का पालन आदि गुणों से युक्त आप चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, एक चक्रवर्ती पुत्र को, है ना, जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा होता है, उस वह चक्रवर्ती होता है, ऐसे चक्रवर्ती पुत्र को आपनुहि प्राप्त करो। एक बार हम पुनः, यस्य पुरोह वंशे जन्म, जिस राजा का पुरुवंश में जन्म हुआ है, ऐसे हे राजा दुष्यंत, तब तुम्हारा इदम, यह आचरण, युक्त रूपम, बिल्कुल उचित है, अनुकूल है। इसलिए एवं गुणोपेतम, इस तरह के ऋषि वचन पालन आदि गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, एक चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो इति।
पदानाम् अर्थं वयं पश्यामः। यस्य यस्य नाम दुष्यन्त नामकस्य राज्ञः पुरोः एतन्नाम्नो राज्ञः वंशे नाम प्रसिद्धे कुले जन्म नाम उत्पत्तिः अस्ति। तव नाम भवतः इदम है ना, इदम युक्त रूपम, इदम नाम किम, श्रेष्ठम प्रति आदरम, वैखानस वाक्य पालनम, है ना, श्रेष्ठों के प्रति आदर करना, है ना, वैखानस के वाक्य का पालन करना इत्यादि। युक्त रूपम, अतिशयेन युक्तम नाम अनुकूलम, एवं अनेन प्रकारेण त्वं गुणोपेतम नाम सर्वगुण संपन्नम चक्रवर्तिनम नाम सार्वभौमम पुत्रम नाम तनयम आपनुहि प्राप्नुहि। अर्थात भगवान इस तरह से संपूर्ण गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें। भावार्थ, हे राजन, भवान मम वचनस्य पालनं कृत्वा मृगस्य वधम न कृतवान। आपने मेरे वचनों का पालन करते हुए मृग का वध नहीं किया। भवतः एषः व्यवहारः भवतः कुलानुरूपमेव अस्ति। आपका यह व्यवहार आपके कुल के अनुरूप ही है। आप पुरुवंश में श्रेष्ठ राजा पुरु के वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो आपका यह व्यवहार आपके कुल के अनुरूप ही है। अतः अहम अत्यंत प्रसन्न अस्मि, मैं बहुत खुश हूं आपके इस व्यवहार से। अतः अहम आशीर्वादम ददामि, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, यत् भवान सर्वगुण संपन्नम चक्रवर्तिनम पुत्रम प्राप्नुहि, सर्वगुण संपन्न चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त कर। ये भाव है इस संपूर्ण पद्य का। विशेषः अत्रापि छन्दः अनुष्टुप एव अस्ति, है ना, अलंकारः अत्रापि काव्यलिंगः एव अस्ति। अस्तु तर्हि अग्रे किम, इतरौ, वैखानस ने तो आशीर्वाद दिया ऊपर कि जन्म यस्य पुरोवंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तिनमाप्नुहि इति आशीर्वादम सह वैखानसः दत्तवान्। इतरौ, जो दो शिष्य और थे साथ में, उन्होंने भी बाहु उद्यम्य अपनी बाहुओं को उठाते हुए सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी तरह से गुरु वचनों का पालन हो और आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त होवे, ऐसा इन्होंने भी वैखानस के आशीर्वाद का समर्थन इस पंक्ति के द्वारा किया। राजा सब प्रणामम, प्रणाम करते हुए, प्रतिग्रहीतम ब्राह्मण वचनम, ब्राह्मणों के वचनों को मैंने स्वीकार किया, अर्थात आपके आशीर्वाद को मैं नतमस्तक होकर के स्वीकार करता हूं। इति तत्र राजा वक्ति। अग्रे वैखानसः, क्या कहते हैं वे वैखानस? राजन, समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, वस्तुतः समित माने होता है समिधा, समिधा माने यज्ञ में जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है उन लकड़ियों को समित, समिधा कहा जाता है। संस्कृत में समित शब्द है, समिध धकारांत शब्द है, समिध शब्द बोला जाता है। तो समिधा आहरणाय अर्थात यज्ञ या हवन की लकड़ियों को लाने के लिए स्वयं प्रस्थिता है। राजन, हम हवन की कुछ लकड़ी आदि को लेने के लिए आश्रम से निकले हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालनी तीरम आश्रमो दृश्यते। एष खलु, है ना, आश्रमो दृश्यते, ये देखो, ये सामने ही आश्रम है, दिखाई दे रहा है। किसका आश्रम है? कुलपतेः कण्वस्य, कुलपति महर्षि कण्व का आश्रम दिखाई देता है। कहां पर है ये आश्रम? अनुमालिनी तीरम, कहां पर है यह आश्रम? मालिनी, मालिनी नाम की नदी है, उसके तीर माने तट पर, ये पास में, मालिनी नदी के तट के पास में ही महर्षेः कुलपतेः कण्वस्य आश्रमो दृश्यते, महर्षि कण्व का आश्रम दिखाई देता है। नचेत अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कारः। हे राजन,
नचेत अन्य कार्यातिपातः, यदि आपके पास और कोई काम का वर्कलोड नहीं है और बहुत ज्यादा कोई काम नहीं है, फ्री हैं आप थोड़ी देर 2 मिनट के लिए, तो प्रविश्य प्रवेश करके प्रतिगृह्यताम स्वीकार करें आतिथेय सत्कार, हमारा आतिथेय सत्कार जो है वो स्वीकार करें। अपिच, और है ना, हमारा आतिथेय सत्कार स्वीकार करें, और अपिच, और कह करके एकम पद्यम अत्र वैखानसः वदति रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मोर्वीकिणांक इति, है ना। कार्या छन्दः अस्ति, एकवारं पुनः वदामि पद्यं। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मोर्वीकिणांक इति। अस्तु, अत्र अन्वयः अस्ति, पश्यन्तु। तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः रम्याः क्रियाः समवलोक्य, तपोधनानां माने तपस्वी लोगों के, प्रतिहत विघ्नाः विघ्नों से रहित, रम्याः सुंदर रमणीय मनोहर, क्रियाः क्रियाओं को समवलोक्य देख करके, अर्थात तपस्वियों के यज्ञ अनुष्ठान जप वेद पाठ ऐसी सुंदर मनोहर क्रियाओं को समवलोक्य देख करके, है ना, त्वं ज्ञास्यसि, तुम जानोगे, क्या जानोगे, मैं भुजः यद रक्षति, मेरी भुजाएं कितनी रक्षा करती है इन आश्रम की, है ना। मैं भुजः कियद् रक्षति इति त्वं ज्ञास्यसि, मेरी भुजाएं इस आश्रम की किस तरह से रक्षा कर रही है, ये तुम जानोगे। कैसी है मेरी भुजाएं, मेरी बाहु कैसी है। मौर्वी किणांक, ये भुजः का विशेषण है। मौर्वी प्रत्यंचा के चढ़ने से, प्रत्यंचा के बार बार आघात से चिन्हित, है ना, बार बार प्रत्यंचा को खींचने से, ऐसे बार बार ऐसे खींचते हैं तो खींचने से यहाँ पर चिन्ह पड़ गए हैं। तो मोरवी किणांक, प्रत्यंचा के आघात से चिन्हित मे भुजः, ये मेरी भुजाएं, कियत रक्षति, इस आश्रम की किस तरह से रक्षा करती हैं, इति त्वं ज्ञास्यसि, तुम जान लोगे, इसलिए एक बार तुम्हें आश्रम जरूर जाना चाहिए। इति वैखानसः अत्र वक्ति। पदार्थं पश्यामः। तपोधनानां नाम तपस्विनां, तपस्वी जनानां, प्रतिहत विघ्नाः, प्रतिहताः विघ्नाः यासु ताः प्रतिहत विघ्नाः, बहुव्रीहि समासः, है ना। प्रतिहताः अर्थात नष्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, विघ्न जिनमें से, ऐसे प्रतिहत विघ्नाः। अपसारित अंतराय, अंतराय का मतलब भी विघ्न होता है। अपसारित माने दूर कर दिए गए हैं, अंतराय माने विघ्न जिनमें से, ऐसे रम्याः नाम रमणीयाः, क्रियाः यज्ञादि कर्माणि, समवलोक्य संदृश्य देख करके अच्छी तरह से, मौर्वी किणांक, मौर्वी प्रत्यंचा चिन्ह विभूषित, प्रत्यंचा के चिन्ह से किण सुशोभित, मैं मम भुजः, बाहु मेरी भुजा, कियत् कीदृशं रक्षति रक्षां करोति इति एवं ज्ञास्यसि नाम अवगमिष्यसि, तुम जान लोगे कि तपस्वियों के इस आश्रम की कितनी रक्षा मेरी भुजाएं कर रही हैं। इसलिए हे राजन अत्र एकवारम् अवश्यम् आगच्छतु इति। भावार्थं पश्यामः। वैखानसः तं दुष्यन्तम् आश्रमं गन्तुं निर्दिशति। वैखानस जो है वो उस दुष्यंत को आश्रम में जाने के लिए निर्देश दे रहे हैं, है ना, कह रहे हैं कि एक बार तुम उस आश्रम में जाओ। तथा च कथयति, और कहते हैं भवान आश्रमं गच्छतु, तत्र गत्वा
भवान स्वयमेव ज्ञास्यति यत् मम बाहु कीदृशं रक्षणं कृत्वा महात्मानां कृते सुखम शांतिं च प्रददाति इति, है ना, इति भावार्थः अत्र। विशेषः अत्र किम् अस्ति, महाकवि कालिदासः तपोधनानाम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्, है ना, ऋषीणाम् इति न, तपोधनानाम् इति इत्युक्ते अन्य विषय निरपेक्षत्वम् अत्र सूच्यते। तपोधनानां नाम तपः एव धनं यस्य सः तपोधनः, तेषां तपोधना, अर्थात तप ही जिनका धन है, ऐसे तपोधन। अन्य विषय निरपेक्षत्व अर्थात पंचेंद्रिय के और जितने भी विषय उन सब से वो बिल्कुल निरपेक्ष है, मात्र तपस्या ही करने वाले हैं उस आश्रम में, इसलिए तपोधना नाम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। पुनः क्रियाः इति उत्र उक्तम अस्ति, क्रियाः समवलोक्य, क्रियाओं को देख करके बहुवचने प्रयुक्तम अस्ति। तर्हि किं क्रिया भवति, तर्हि अत्र उच्यते देवपूजनादि नवक्रियाः भवन्ति आश्रमे, है ना, तत्र नवक्रियाः भवन्ति आदिनं ये तत्र तपस्विनः भवन्ति ते क्रियाः कुर्वन्ति, तर्हि देवपूजनादि नवक्रियाः अत्र गृहीताः सन्ति। पुनः अत्र समवलोक्य इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। समवलोक्य इत्युक्ते दृष्ट्वा न च श्रुत्वा, देख करके जाओ, सुन करके। कुछ लोग सिर्फ तारीफ कर लेते हैं दूर दूर से कि साहब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इति दृश्य श्रुत्वा, देख करके नहीं बल्कि अच्छे सुन करके नहीं बल्कि अच्छे से देख करके जाओ। भुजः, भुजः का मतलब क्या, भुजा, मेरी भुजा मतलब विघ्न नाशक राजा, यहाँ पर विघ्नों का नाश करने वाला केवल मात्र राजा है और कोई नहीं, यह बात यहाँ पर सूचित होती इति अत्र विशिष्टम अस्ति। अत्रापि छन्दः, अत्र छन्दः आर्या अस्ति, यस्य लक्षणं भवन्तः जानन्ति एव, तथापि अहं वदामि, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या इति अत्र लक्षणमस्ति। लक्षणानुसारम् अत्र आर्या छन्दः अस्ति। लक्षण छन्दसां विषये यदि भवन्तः न जानन्ति तर्हि भवन्तः सुमेधा संस्कृत स्टडीज इति चैनल मध्ये, सुमेधा संस्कृत स्टडीज चैनल मध्ये गत्वा प्लेलिस्ट मध्ये, है ना, प्लेलिस्ट मध्ये गत्वा तत्र छन्दसां वर्णनं कृतमस्ति, भवन्तः तत्र गत्वा सम्यक् रूपेण पठितुं शक्नुवन्ति। अत्र अलङ्कारः परिकरः अस्ति। परिकर अलङ्कारो कुत्र परिकर अलङ्कारः कुत्र भवति, साभिप्रायोः परिकरः, अर्थात अभिप्राय युक्त विशेषणों का जहां प्रयोग किया जाता है वहां पर परिकर अलंकार होता है। अत्र यहाँ पर जैसे क्रिया, कीदृश्यः क्रिया, कैसी क्रियाएं, तो रम्याः, है ना, अत्यंत रमणीय है क्रियाएं, जिसमें और भी क्रियाओं का विशेषण देते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रतिहत विघ्नाः, विघ्नों से रहित भी हैं और सुंदर भी हैं, ऐसी क्रिया। तो ये जितने भी विशेषण है वे सब साभिप्राय, अभिप्राय पूर्वक महाकवि कालिदास ने प्रयोग किए हैं। अतः अत्र परिकर अलंकारो वर्तते। राजा पूछते हैं, वैखानस ने जैसे कहा कि आपको एक बार आश्रम में जाकर के देखना चाहिए कि आपकी भुजाओं में कितनी ताकत है, जिसकी वजह से हम सब कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। राजा पूछते हैं, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ पर कुलपति महर्षि कण्व सन्निहित है, उपस्थित हैं, विराजमान है क्या, इति। वैखानसः इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलाम् अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः। वैखानस कहते हैं, इदानीमेव, अभी अभी कुछ दिन पहले ही, दुहितरम शकुंतलाम, पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय नियुज्य, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, अस्याह प्रतिकूलम दैवम शमयितुं, इस शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को शमयितुं, शांत करने के लिए ऋषि कण्व जो थे
वे दिव्य चक्षु थे, दिव्य दृष्टि वाले थे। उनको पता था कि शकुंतला के अग्रिम जीवन जो है वो थोड़ा कष्टमय है, इसलिए उन्होंने भाप लिया था और उसका जो वो भाग्य बहुत प्रतिकूल था उसको शांत करने के लिए सोम तीर्थम गताः, सोम तीर्थ को गए। अर्थात ऋषि कण्व तो नहीं है, उन्होंने अपने पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार का भार सौंप करके शकुंतला के ही विपरीत भाग्य को शांत करने के लिए, है ना, सोम तीर्थ गए। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरह। ऋषि कण्वः कुत्र गतवान, कहां गए थे? सोम तीर्थम गतवान। ऋषि कण्वः किमर्थम सोम तीर्थम गतवान इत्यादि छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अस्तु अग्रे राजा भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, ठीक है, ताम एव, है ना, शकुंतला, उस शकुंतला को ही द्रक्ष्यामि, देख लेता हूं या देख लूंगा। सा खलु विदित भक्तिम माम, है ना, महर्षेः कथयिष्यति, वह विदित भक्तिम माम, अच्छी तरह से मेरी भक्ति को जान करके महर्षि कथयिष्यति, महर्षि कण्व को कह देंगी कि कैसी क्या बात है ऐसे। वैखानसः, वैखानस जो है कहते हैं साधयामस तावत, चलिए ठीक है फिर हम लोग चलते हैं, आप आश्रम में पधारिएगा, हम लोग अपने समिधा आदि लेकर के पहुंचते हैं। इति सशिष्यो निष्क्रांतः, इस तरह से अपने शिष्यों के साथ वैखानस मंच से बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं। राजा भी, राजा कहते हैं सारथी को, सूत चोदय अश्वान पुण्याश्रम दर्शनेन तावत आत्मानं पुनीमहे, हे सारथी, है ना, अश्वान चोदय, रथ को, है ना, घोड़ों को आगे बढ़ाओ, है ना, घोड़ों को आगे चलाओ, प्रेरित करो, बढ़ाओ। पुण्याश्रम दर्शनेन, पवित्र आश्रम के दर्शन करके, तावत आत्मानं, हम अपने आप को, पुनीमहे, पवित्र करते हैं। अर्थात हे सारथी, है ना, रथ को आश्रम की ओर बढ़ा दीजिएगा, पवित्र आश्रम के दर्शन करके हम अपने आप को पवित्र करेंगे, ऐसा कह करके राजा आगे बढ़ते हैं रथ से। सूतः यदाज्ञापयति आयुष्मान, आयुष्मान राजा जैसी आज्ञा आपकी, मैं रथ को आगे बढ़ाता हूं। इति सूतः रथम तत्र सारयति इति भूयो रथवेगम निरूपयति, इस तरह से फिर से, है ना, भूयो हो, बार बार, रथ वेगम, धीरे धीरे रथ का वेग, निरूपयति, निरूपित किया जाता है, दिखाया जाता है। अस्तु अद्य एतावदेव पुनः दुष्यन्तस्य कथम आश्रमे प्रवेश, आश्रम मध्ये प्रवेशः भवति इति सर्वम् अग्रे वयं पठिष्यामः। अद्य वयं दुष्यन्त वैखानसयोः संवादं पठितवन्तः। अस्तु अद्य एतावदेव, पुनः मिलामः अग्रिमकक्षायां, तावत्पर्यन्तं धन्यवादः।